हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सीएस इन आईटी इंजीनियरिंग ज्ञान। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, डेडलॉक प्रिवेंशन। मैं आपको ये टॉपिक सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूंगी विद द हेल्प ऑफ हैंड रिटन नोट्स एंड डायग्राम। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको मैं यहाँ पर सारी चीजें बताऊंगी कि डेडलॉक प्रिवेंशन क्या होता है और इसकी कौन सी जो कंडीशंस होती है उसमें हम कैसे प्रिवेंट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी डेडलॉक प्रिवेंशन क्या होता है। डेडलॉक प्रिवेंशन का मतलब होता है सिस्टम में पहले से ही ऐसे स्टेप्स लेना ताकि डेडलॉक कभी हो ही ना। मतलब हम सिस्टम में ऐसे रूल्स बना देते हैं कि डेडलॉक होने की सिचुएशन क्रिएट ही ना हो। ये पॉसिबल होता है जब हम डेडलॉक होने की 4 कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन को अलाउ ही ना करें। ठीक है, डेडलॉक प्रिवेंशन मीन्स टेकिंग एक्शन इन एडवांस सो दैट डेडलॉक नेवर हैपन इन द सिस्टम, है ना। डेडलॉक प्रिवेंशन का मतलब होता है कि सिस्टम में पहले ही ऐसे स्टेप्स लेना ताकि डेडलॉक कभी हो ही ना। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे कि डेडलॉक की जो 4 कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन, वो जो हमने प्रीवियस देखी थी सेम, और उसे हम कैसे प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो जो फर्स्ट कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। मतलब क्या? एटलीस्ट वन रिसोर्स इज नॉन शेयरेबल। कुछ रिसोर्स शेयर नहीं किए जा सकते हैं, जैसे प्रिंटर एक टाइम पे सिर्फ एक प्रोसेस यूज करेगा। सेकेंड है होल्ड एंड वेट। अ प्रोसेस होल्ड वन रिसोर्स एंड वेट फॉर अदर्स। मीन्स प्रोसेस एक रिसोर्स होल्ड करके दूसरा वेट करता है। जैसे प्रोसेस 1 ने प्रिंटर ले लिया, अब स्कैनर का वेट कर रहा है। नो प्रियम्पशन। नो प्रियम्पशन मतलब क्या होता है? रिसोर्स कैन नॉट बी फोर्सिबली टेकन अवे। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि प्रोसेस से उसके रिसोर्सेस फोर्सफुली आप लोग छीन नहीं सकते हो। ठीक है। एंड सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट मीन्स व्हाट? अ साइकिल ऑफ प्रोसेसेस वेटिंग ऑन ईच अदर इज फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि एक सर्कुलर चेन बन जाती है जहां हर प्रोसेस किसी रिसोर्सेस का वेट कर रहा होता है जो किसी और प्रोसेस के पास होता है। अब यहाँ पे एक डायग्राम में देखो जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर देखो प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, रिसोर्स 1 है, रिसोर्स 2 है। अब जो प्रोसेस 1 है रिसोर्सेस 2 का वेट कर रही है, जबकि इसे पहले से रिसोर्स 1 असाइन है, बट ये वेट किसका कर रही है? रिसोर्सेस 2 का। वैसे ही प्रोसेस 2 जो है इसे रिसोर्सेस 2 असाइन है, बट ये किसका वेट कर रही है? रिसोर्सेस 1 का वेट कर रही है। इसे सर्कुलर चेन बन गई है। ठीक है, तो अगर हम इसमें से कोई सी भी एक कंडीशन तोड़ देते हैं तो डेडलॉक हो ही नहीं सकता, है ना। अब हम देखेंगे डेडलॉक प्रिवेंशन की टेक्निक्स को। ये डायग्राम आप अच्छे से याद रखना कि प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 1 को रिसोर्सेस 2, यहाँ पर प्रोसेस 1 जो है रिसोर्सेस 2 का वेट कर रही है, जबकि इसे रिसोर्सेस 1 असाइन है। वैसे ही प्रोसेस 2 है, इसे रिसोर्सेस 2 असाइन है ऑलरेडी, बट ये किसका वेट कर रही है? रिसोर्सेस 1 का वेट कर रही है। अब ये डेडलॉक प्रिवेंशन टेक्निक्स देखेंगे कि क्या होती है, ये आपको एग्जाम में लिखना ही है। ठीक है, तो डेडलॉक प्रिवेंशन टेक्निक में देखो प्रिवेंट म्यूचुअल एक्सक्लूजन। कैसे प्रिवेंट करेगा इसकी कंडीशन को? तो यहाँ पर देखो ट्राई करो कि रिसोर्सेज शेयरेबल हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल रीड ओनली फाइल्स, जिसे मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ रीड कर सकती है। इसकी लिमिटेशन क्या है? प्रिवेंट म्यूचुअल एक्सक्लूजन की लिमिटेशन क्या है कि हर रिसोर्स शेयरेबल नहीं होता, जैसे प्रिंटर या स्कैनर जो मैंने एग्जाम्पल लिया था, है ना। एंड सेकेंड देखो प्रिवेंट होल्ड एंड वेट। हम ये क्या देख रहे हैं? डेडलॉक प्रिवेंशन की टेक्निक्स जो आपको लिखना है। सेकेंड है प्रिवेंट होल्ड एंड वेट। प्रोसेस को अलाउ करता है कि सारी रिक्वायर्ड रिसोर्सेस एक साथ मांगे। अगर सब मिल जाए तो ही स्टार्ट करे, वरना वेट करे बिना कुछ होल्ड किए। यहाँ पर क्या होता है कि बिना कुछ होल्ड किए वेट करें। और हम इसे क्या कह सकते हैं? अगर कोई प्रोसेस एक रिसोर्सेस होल्ड कर रहा है और दूसरा मांगता है तो पहले से होल्ड किया हुआ रिसोर्स उसे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे डायग्राम में क्या था कि जो प्रोसेस 1 है इसे रिसोर्सेस जो है 1 असाइन है, बट ये किसका वेट करे? रिसोर्सेस 2 का। लेकिन इसे अगर रिसोर्सेस 2 चाहिए तो पहले वाले को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो प्रिवेंट नो प्रियम्पशन। प्रिवेंट नो प्रियम्पशन का मतलब क्या होता है? और हाँ, इसकी भी लिमिटेशन होती है प्रिवेंट होल्ड एंड वेट की। इसकी क्या लिमिटेशन होती है कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन लो हो सकती है और कुछ प्रोसेस स्टॉप कर सकते हैं, है ना। प्रिवेंट नो प्रियम्पशन मतलब क्या होता है? प्रिवेंट नो प्रियम्पशन का मतलब अगर रिसोर्स अवेलेबल नहीं है तो सिस्टम प्रोसेसेस का
हेल्ड रिसोर्स वापस ले सकता है, प्रीएम्प्ट करता है और प्रोसेस को वेट कराता है। इसकी लिमिटेशन क्या होती है कि हर रिसोर्स प्रीएम्प्टेबल नहीं होता, जैसे सीपीयू के बीच में एग्जीक्यूशन रोकना मुश्किल होता है। ठीक है, अब देखो जो फोर्थ और लास्ट है उसमें क्या है, प्रिवेंट सर्कुलर वेट। इसमें क्या होता है, हर रिसोर्सेस को एक फिक्स्ड ऑर्डर नंबर दे दो। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मानो कि R1, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल रिसोर्स R1, रिसोर्स 1, रिसोर्स 2, रिसोर्स 3। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि हर प्रोसेस को रूल फॉलो करना होगा कि वो सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रिसोर्सेस को मांगे। इस टाइप से रिसोर्स 1 लेस देन रिसोर्स 2 लेस देन रिसोर्स 2, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। इसे सर्कुलर चेन कभी बन ही नहीं सकती और डेडलॉक प्रिवेंट हो जाता है। पहले मैंने आपको बताया कि डेडलॉक की नेसेसरी कंडीशन क्या है, फिर मैंने आपको उन कंडीशन को बताया कि कैसे प्रिवेंट करते हैं, है ना। क्योंकि डायग्राम में आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ पर जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था तो यहाँ पर देखो डायग्राम में क्या था कि जो प्रोसेस 1 है ने रिसोर्सेस 1 को यहाँ पर होल्ड किया है एंड वेटिंग फॉर रिसोर्सेस 2। वैसे ही प्रोसेस 2 है, उसने रिसोर्सेस 2 को होल्ड किया है एंड वेटिंग फॉर रिसोर्सेस 1। इसे सर्कुलर वेट होगा, जो डेडलॉक का क्लियर एग्जांपल है। प्रिवेंशन का गोल है कि ऐसे सर्कुलर वेट को कभी क्रिएट ही ना होने दे, जो भी हमने टेक्निक देखी। तो डेडलॉक प्रिवेंशन जो है, हम पहले से ही सिस्टम को ऐसे डिजाइन करते हैं, 4 कंडीशन में से किसी एक को तोड़ते हैं। हर टेक्निक का कुछ ना कुछ लिमिटेशन होता है, बट अगर केयरफुली अप्लाई किया जाए तो डेडलॉक कभी नहीं होता है। ओके, सो इफ यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ डेडलॉक प्रिवेंशन देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डेडलॉक अवॉइडेंस, जो एक नेक्स्ट लेवल का कंसेप्ट है। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।